नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में राम वन गमन पथ पर सियासी दमन शुरू हो चुका है। बीजेपी सरकार अब राम वन गमन पथ का रूट मैप बदलने की तैयारी में है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने पैसा कमाने के लिए मार्ग तैयार किया है, जबकि राम वनवास मार्ग पहले से ही तैयार था, जिसे राजनीतिक फायदे के लिए बदला गया है। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस शासन के रूट मैप पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि भाजपा सरकार नए सर्वे के आधार पर नया राम मार्ग तैयार करेगी। उधर कांग्रेस का कहना है कि 15 सालों में बीजेपी राम मार्ग नहीं बना पाई। बीजेपी को कांग्रेस के अच्छे काम से परेशानी है। अब ऐसे में सवाल है कि राम रूट पर सियासी हुटर कौन बचा रहा है? आखिर राम की राहों में कांटे कौन बिछा रहा है? तो आज पथ पॉलिटिक्स पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही समझेंगे कि राम की राहें कौन जुदा करना चाहता है। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो अब सोच इतना ये है कि वो चाहते हैं कि अगर कोई पूर्व सरकार ने, हमारी सरकार ने कोई अच्छा काम किया वो तो उसको भी बोलने को तैयार नहीं है। हमारी 15 साल में इन्होंने जो काम नहीं कर पाए, हमारी सरकार राम वन गमन पथ बनाए, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। राम वन गमन पथ की सारी तैयारियां जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उस समय सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। कहां से कहां रामचंद्र जी का मार्ग बना है, कहां से कहां वो गए थे, वो सारी चीजें तय हो गई थी। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन रास्तों को बदला गया और वास्तविक राम वन गमन पथ से दूर किया गया। अब पुनः पुराने रास्ते पर, जहां से भगवान श्री रामचंद्र जी वन में गए थे, उन रास्तों पर वन गमन पथ बनेगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पथ पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। एक और जहां पर बीजेपी ये कह रही है कि हमने पहले से ही रूट तैयार कर लिया था राम वन गमन पथ को लेकर, लेकिन कांग्रेस ने इसमें बदलाव किया। राजनीतिक फायदा लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए इस प्रकार का बदलाव किया गया है। अब फिर से उसी रूट पर काम किया जाएगा जो कि बीजेपी ने पहले से तैयार किया है। अब इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और एक खास पैनल भी हमारे साथ में जुड़ चुका है, जिससे आपका तारुफ करवा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ में महेश कश्यप अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। उसके साथ ही कांग्रेस से रुपेश दुबे और उसके साथ ही नागेंद्र वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। और चर्चा की शुरुआत में करूंगी नागेंद्र जी आपसे। आखिर राम नाम के काम पर सियासी संग्राम क्यों देखने को मिल रहा है? जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो आपने सुनी, और इस पर एक टिप्पणी चाहूंगी। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बीजेपी ने अपने शासनकाल में राम के आधार बनाए और पिछले 15 साल में इस पे लगातार एक काम चल रहा था जी। और इसके लिए बाकायदा रूट मैप तैयार हुए थे। समय समय पे इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आयोजित होते थे, जिसमें उन लोगों को अवसर दिया जाता था जो छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानते हैं। यहाँ के पुराने सारे तथ्यों को एकत्रित करके उन्होंने पुरातत्व से भी वो और पुरातन जो कथाएं हैं उसके आधार पे भी बहुत सारी चीजों को उन्होंने इस पे विश्लेषण किया था और एक राम किस तरीके से इस क्षेत्र में गमन किए थे। क्योंकि मान्यता यह है कि छत्तीसगढ़ जो है वो राम जो है उनका ननिहाल, तो स्वाभाविक रूप से एक आस्था जुड़ी हुई थी और इस आधार पे पिछली सरकार में एक मसौदा तैयार हुआ था, लेकिन उसे मुख्य रूप नहीं दिया गया। कांग्रेस सत्ता में आई तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने विकास के तौर पे इस मुद्दे को भी लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आस्था से जुड़ा हुआ था और इसका मूल ध्येय जो है इस क्षेत्र का विकास है। जी। बहुत से क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, जहाँ पर ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जहाँ इस तरीके की मान्यताएं हैं कि राम वनवास के दौर में इन क्षेत्रों से गुजरे थे। यहाँ के आदिवासियों से उन्होंने मुलाकात की थी। ऐसे बहुत सारे पौराणिक स्थलों की कथाएं जो है जिक्र में आती भी हैं और इसको लेके ही ये सारी चीजें तैयार की गई थी। तो निसंदेह उद्देश्य यही है कि ऐसे क्षेत्र जो अबूझ हैं जी, उसका विकास होना था। लेकिन अब इसमें राजनीति जो हो रही है वो एक चिंता में डालने वाली बात है। जी। रही बात कि इससे काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि चूंकि ये मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, राम
की महिमा परम्पार है, राम जो है कण कण में बसते हैं, ये मान्यता है, तो उनके पथ को तो कोई बदल नहीं सकता। राम जैसा चाहेंगे वही हो पाएगा। इसमें तमाम राजनीतिक दल कुछ भी करे, होएगा वही जो राम चाहते हैं। जी कहने का अर्थ यही होता है कि इस क्षेत्र में विकास हो, राम की जो एक मान्यता है कि वो इस मार्ग से गुजरे थे वो चिन्हांकित हो जाए, उस क्षेत्र को लोग समझ पाए, ये मूल विषय है। जी बिल्कुल नागेंद्र जी, वैसे तो कहने के लिए ये कहा जाता है कि नौनिहाल कहा जाता है श्री राम का, और इसके साथ ही कौशल्या माता का क्षेत्र भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, लेकिन इस पर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से ये आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि जो गलत रूट पकड़ा है कांग्रेस ने, उस पर गलत तरीके से वो जो वास्तविक रूट था वो है ही नहीं, अब उस पर फिर से बदलाव किया जा रहा है। इससे आपको कितना इसमें सच्चाई और झूठ नजर आता है? क्योंकि बीजेपी अपनी बातें रख रही है, कांग्रेस अपनी बातें कर रख रही है, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या रूट वास्तविक था या नहीं। देखिए, जो मैप बन के आया था, प्रेस में रिलीज भी हुआ है, सारे पत्रकार जानते भी हैं, ये सरगुजा से दक्षिण की तरफ एक मार्ग बना हुआ था बकायदे, उसमें सारे क्षेत्र थे। इसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी के अत्यंत निकट चंद्रपुरी जो स्थान है, जहां पर कौशल्या माता का मंदिर है, जो राम की माता जी है, तो स्वाभाविक रूप से वो भी कहीं ना कहीं उस मार्ग में आता है। लेकिन क्योंकि इस क्षेत्र को सरकार ने प्राथमिकता से इसका विकास किया, तो एक आमतौर पे एक बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पूरे का पूरा मार्ग जो है, जो प्रस्तुत था, उसके बदले कांग्रेस ने अपने हितों को साधने के लिए नए मार्ग विकल्प के तौर पे बना लिए। तो ये सियासत जो है वो इस पे हो रही है। अब में इसका निर्णय तभी आएगा जब इतिहासकार जो है इस पे लगातार काम करे और उसको सिद्ध किया जाए कि ये मार्ग जो है, जो तय किया गया है, वो सही है। अगर उसे डाइवर्ट किया गया है तो सुनिश्चित रूप से ये आस्थाओं में या पहले जो मार्ग इतिहासकारों ने तय किए हैं, जो लंबे समय तक इस पर रिसर्च चला है, उसको अगर डाइवर्ट किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से इससे लोगों की गत होगी। जी बिल्कुल, और सवाल भी इसीलिए उठ रहे हैं। ठीक है रुपेश जी, जिस प्रकार से राम वन गमन पथ जो रूट है वो बदला गया है, उसका बीजेपी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि वो वास्तविक था ही नहीं, यानी कि जो रास्ता आपने पकड़ा था उसकी मंजिल सही थी ही नहीं, बस आप ये रास्ता इसलिए पकड़े हुए थे क्योंकि आपको पैसा कमाना था। अनुपमा जी नमस्कार जी। देखिए, भाजपा भगवान राम को अपने राजनीतिक सीढ़ी के लिए उपयोग करते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के प्रति आस्था है, छत्तीसगढ़ के भांचा राम है, उनके प्रति जो आस्था छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए है, उसको रेखांकित करके पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 137 करोड़ 45 लाख रुपए की कार्य योजना धरातल पर लागू करी जी। और जिस प्रकार से भाजपा माता कौशल्या के धाम चंदखुरी है, उसको भी मानने से इनकार कर दिए थे, और उसके बाद ये सरगुजा के सीतामढ़ी से लेकर के बस्तर के रामगढ़ तक की बातों को ये किस प्रकार से चिन्हांकित किए, भगवान राम किन किन स्थानों पर अपने वनवास के दौरान विचरण किए हैं, ये भाजपा की प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है, और सर्वमान्य प्रमाणित है कि सीतामढ़ी, हरका चौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुतुरिया, चंदखुरी, राजिम, इन सभी स्थानों पर भगवान राम ने अपने वनवास काल में अपना विचरण किया, और उसके बाद सत्ता में आने के बाद 15 वर्षों तक लगातार सत्ता में रहने के बाद इन्होंने उस स्थान को चिन्हांकित करना ही भूल गए थे। अब जब कांग्रेस ने चिन्हांकित किया, उसे पर्यटन के रूप में विकसित किया, आज छत्तीसगढ़ में भगवान राम के आस्था के प्रति और राम वन पथ गमन की परिकल्पना धरातल पर लागू हो रही है, उससे निश्चित रूप से भाजपाइयों को पीड़ा होगी, क्योंकि भाजपा भगवान राम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। हमने काम किया है, जिस प्रकार से जब अटल विहार का नाम कौशल्या धाम रखा गया, तब भी भाजपाइयों को पीड़ा हुई थी। यदि भाजपाइयों में भगवान राम के प्रति, छत्तीसगढ़ के भांचा के प्रति, छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है, उसके प्रति आस्था, श्रद्धा और सरकार की कार्य योजना रहती मनसा, देखिए भगवान राम के प्रति काम करने के लिए आदमी सरकार की नीति और नियत पे की बात होती है। 15 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, 5 साल में कांग्रेस सरकार ने अपने
नीति भी बनाई और अपने आस्था का केंद्र को रेखांकित भी किया। ये अपने आप में भगवान राम के प्रति कांग्रेस पार्टी की श्रद्धा और आम जनता का जो आस्था है उस बात को रेखांकित करता है, प्रमाणित करता है। ठीक है, महेश जी का रुख कर लेती हूँ मैं। महेश जी, जिस प्रकार से आपके द्वारा, बीजेपी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने पैसे कमाने के लिए और फायदा कमाने के लिए ये राम वन गमन पथ का जो रूट था वो चेंज कर दिया, अब इससे आपको क्या फायदा नजर आता है कांग्रेस का, जिसकी वजह से आपके द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं? अनुपमा जी, कोई कांग्रेस पार्टी है जो भगवान राम काल्पनिक बताने वाली, राम नाम का व्यक्ति दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है, एक मनगढ़ंत कहानी है। आज उसी कांग्रेस पार्टी के लोग जो भगवान राम के जन्म स्थल में जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद था, तो उसके विरोध कर रखे, कभी बोलते थे शौचालय बना देना चाहिए, कभी बोलते थे स्कूल बंद, मेडिकल एजुकेशन अब बंद न जाना चाहिए, उसको अचानक राम भगवान का कहां से आ गई? रही बात राम वनगमन पथ की बात, इनको पता नहीं है जब राम वनगमन शोध संस्थान के माध्यम से अयोध्या से रामेश्वरम तक श्री राम शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा शोध किया गया था। अभी उसका आपको बुकलेट मिलेगा और आने वाला भविष्य में, क्योंकि वो रास्ता बनने, राम वनगमन पथ बनना तय था, क्योंकि जहां भगवान राम का मंदिर ही नहीं है तो राम वनगमन पथ क्यों बने? तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सदा ही सनातन धर्म को, परंपरा को मानने वाली पार्टी है, और जो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बाबरी मस्जिद जहां स्थित था और लगभग 528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ा था, उसके बाद से 76 बार लड़ाई हुआ, लेकिन उसे वहां भगवान का मंदिर नहीं बना पाए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, संघ परिवार के नेतृत्व में, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में ताला खोलने का काम कांग्रेस ने करे जी। भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को राजीव गांधी जी ने ताला खुलवा दिया, कोई एहसान नहीं किया। अगर कांग्रेस पार्टी करने की बात नहीं है, जिस प्रकार से आज सनातन धर्म का अपमान, जिस प्रकार से शंकराचार्य जी लोग भाजपा के कृत्य को, भाजपा की राजनीति को प्रमाणित कर रहे हैं, ये सर्वनाश है, सनातन के नाम पे आप लोगों ने सिर्फ राजनीति की है। ठीक है, फिलहाल हम राम वन परियोजना पर बात कर रहे हैं, राम मंदिर पर नहीं, तो पहले मुद्दे से ना भटके। ठीक है महेश जी, कांग्रेस एक और आरोप आप पर लगा रही है कि 15 साल से आपकी सरकार थी, 15 साल से आपने इस पर कोई काम क्यों नहीं किया? सिर्फ एक समिति बैठाई, उसने रिपोर्ट पेश की, लेकिन वो काम हमें धरातल पर नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही 5 साल के लिए कांग्रेस आई, उसने तुरंत काम शुरू कर दिया, करोड़ों रुपए का रोडमैप तैयार करके खर्च भी करना शुरू कर दिया। लेकिन 15 साल तक आपकी सरकार थी, वो काम आपकी सरकार क्यों नहीं कर पाई? अनुपमा जी, हमको सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए राम वनगमन पथ बनाना नहीं था। छत्तीसगढ़ से बना देने से राम वनगमन पथ पूरा नहीं होगा, वो तो अयोध्या से रामेश्वरम तक बनेगा, तब राम वनगमन पथ का महत्व बढ़ेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने और संघ परिवार के द्वारा, वो मैं आपको बताया, राम वनगमन शोध संस्थान के द्वारा पहले ही सर्वे हो चुका है। और कांग्रेस के लोग अचानक इनको याद आने लगा राम जन्म भगवान का, और इसीलिए वो राम वनगमन पथ बनाए। और इसी के कांग्रेस पार्टी के कई नेता आज कांग्रेस कार्यकाल में पर्यटन को विकसित हो गया है। मानने वाले नहीं है, ऐसे करके राम वनगमन पथ का वोट को कालिक बताते थे कांग्रेसी लोग हैं छत्तीस बस्तर क्षेत्र में। तो ये लोग भगवान के नाम पे अपने आप को हिंदू बता के राम के महेश जी, वो एक अलग सियासत हो जाती है। फिलहाल हम यहाँ पर धर्म की बात नहीं कर रहे, ना ही हम कोई अलग मुद्दे पर जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब आपको 15 साल तक के मौका दिया, जब आपने रिपोर्ट तैयार की, आपकी समिति ने रिपोर्ट तैयार की, तो इस पर धरातल पर उस काम को क्यों नहीं उतारा? क्योंकि 15 साल बहुत होते हैं, कांग्रेस 5 साल में वो काम करने लगी थी। अनुपमा जी देखिए, छत्तीसगढ़ को बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी, और 15 साल में जो छत्तीसगढ़ का बिहार था, छत्तीसगढ़ में रोड, सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत सुविधाएं नहीं था, उसको सुधारने में हमको 15 साल लगा। और देखिए, भगवान का हमारे अंदर है, क्योंकि हमने भगवान। रुपेश जी, मैं आप तक पहुंचूंगी, आपसे भी जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल महेश जी को अपनी बात कह लेने दीजिए। इस प्रकार से बजरंगबली जी ने, हनुमान जी ने सीने में चीर के राम जी को दिखाया था, ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी सदा राम के लिए संघर्ष करता रहा। इनके जैसा राजनीति के लिए करने वाले नहीं है, और निश्चित ही हमारा पार्टी आगे बनाने वाली थी और आगे करेगी। ये कांग्रेस के बताने से, कांग्रेस के
कहने से हमारे लोग राम के भक्त नहीं होंगे, राम का काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम सदा ठीक राम है, का ठीक काम करते है। रहेंगे। रुपेश जी का रुक कर लेती हूँ मैं। रुपेश जी, अगर अब तक इस राम वनगमन पथ परियोजना की बात करें तो आखिर कांग्रेस ने इस पर कितना खर्च अब तक कर चुकी है और कहां-कहां पर इस पथ के जरिए निर्माण किया गया है, और अब जब बीजेपी बदलने वाली है तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तो माना जा सकता है कि जो जनता का पैसा था वो बर्बाद हो गया, क्योंकि अब तो रूट बदल रहा है। अनुपमा जी, भाजपाइयों को चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि इन्होंने छत्तीसगढ़ को आज से 5 साल पहले 2018 के पहले छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल के रूप में पहचान नहीं मिली थी। छत्तीसगढ़ को भगवान राम के ननिहाल के रूप में पहचान कांग्रेस कार्यकाल में हुई और 75 स्थानों को चिन्हांकित करके कांग्रेस सरकार ने समुचित कार्य योजना बना करके कार्य प्रारंभ किया और उन स्थानों पर औषधि युक्त फलदार वृक्ष लगाने की परिकल्पना कांग्रेस सरकार ने की। यदि इनके द्वारा यदि मन में मनसा होती तो जिस प्रकार से भी आनंद फानंद में भगवान राम के मंदिर का अधूरे मंदिर का निर्माण, अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वैसे नहीं करते। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। इनके मन में भगवान राम के प्रति आस्था है ना श्रद्धा है। और जब हमने चंदखुरी को जब कायाकल्प करने की बात की थी तो अजय चंद्राकर जी ने चंदखुरी पर प्रश्न चिन्ह लगाया था और किसी भी भाजपा के नेता ने उस बात पर, और रमेश बैस जी के परिवार ने उनके बातों का खंडन करके इस बात को प्रमाणित किया था कि चंदखुरी ही भगवान राम की माता हम सबकी। ठीक है रुपेश जी, लेकिन ये जो परियोजना के तहत आपने धरातल पर काम किया, अब तक इस पर खर्च कितना हुआ है, आप जरा इसकी जानकारी दे दीजिए। देखिए अनुपमा जी, एकदम एग्जैक्ट जानकारी, क्योंकि आंकड़ों की बात, आंकड़ों का खेल आंकड़ों का रहता है। लगभग के तौर पर आप मुझे आंकड़ा बता दीजिए। 137 करोड़ 45 लाख की कार्य योजना प्रारंभ हुई और निश्चित रूप से ये बार बार किसी भी चीज को भ्रष्टाचार की बात करके भाजपा के लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए काम करते हैं। देखिए, भगवान राम के जो कार्य योजना है उसमें जो व्यक्ति भी कमीशनबाजी पैसा खाएगा उसको भगवान राम का और भगवान राम के प्रति जिनकी श्रद्धा है उनकी भी हाय लगेगी। छत्तीसगढ़ सरकार, चलिए ठीक है महेश जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ पर काम किया राम वनगमन पथ पर, तो इनका कहना है कि लगभग 137 करोड़ के आसपास खर्च होने वाला है। लेकिन अब ये जो करोड़ों रुपए कांग्रेस खर्च कर चुकी है और उसके बाद में आप रूट बदलेंगे तो कहीं ना कहीं जनता का पैसा तो बर्बाद हो रहा है। अब इससे आप कैसे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस, देखिए अनुपमा जी, कांग्रेस पार्टी चाहे राम वनगमन पथ की बात हो, चंद्रपुरी की बात हो, एक प्रकार से भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए, भ्रष्टाचार में इसको भारत रत्न। देखिए, आप सबसे पहली बात तो बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने पैसे कमाने के लिए उसका रूट बदला है। ठीक है, अगर रूट बदला है तो फिर इतने करोड़ों रुपए कांग्रेस ने आखिर खर्च क्यों किए उस रूट में पे? वो तो दिखा रहा है ना। वही बोल रहा हूँ, जहाँ इनको फायदा दिखता है, जहाँ इनका फायदा आस्था पे रूट बदलने का काम कहीं नहीं होता। कश्यप जी, यदि आपने नैतिक जिम्मेदारी है तो भाजपा किन स्थानों को चिन्हांकित करी थी और उन स्थानों पर उनकी क्या कार्य योजना थी बता दें। निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो कार्य किया है इसमें श्रेय की बात नहीं है। हम सबके आराध्य हैं, हम सबके भाईचारा है, राम है, राम के प्रति आपकी लगनशीलता, राम के प्रति आपकी आस्था, अपनी पार्टी की आस्था बाहर कर दिया। ये छत्तीसगढ़ का जनता जानती है किसने राम को निकाल दिया, इसीलिए उनको रुपेश जी पहले महेश जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगी, ऐसे में आवाज नहीं आएगी, जनता आपकी बात नहीं सुन पाएगी। ठीक है, अब अपनी बात रख लीजिए रुपेश जी। देखिए, जिस प्रकार से आरोप लगाने की बात कर रहे हैं निश्चित रूप से शर्मनाक है। भाजपा आज सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से केंद्र में सत्ता में आई, 70 साल का रोना रो रहे हैं। अभी ये 5 साल 1 महीना नहीं हुआ है। ये ना तो किसानों के लिए काम कर पा रहे हैं, ना ही इनकी सोच है। और तो और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि भाजपा के द्वारा अपने मोदी की गारंटी में कहा गया था कि हम अयोध्या यात्रा कराएंगे। उसके बाद जिस प्रकार से क्राइटेरिया लगाए हैं, 18 से 75 साल के लोगों को पंजीयन कराया जाएगा, 55 साल के लोगों को प्रथम चरण में कराया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के भगवान राम के प्रति जो आस्थावान है उनकी आस्था पे चोट है। इनकी नीयत सही होती तो ये राम वन
पथगमन को भी पूरी तरह से कार्य प्रारंभ करते, इनकी श्रद्धा आज भी होती, आस्था आज भी होती, तो जो 18 से 75 साल के लोगों को पंजीयन करा रहे हैं उनको जाकर के वो शर्तों के अनुसार में उनको चिन्हांकित नहीं करते। और सभी की आस्था है भगवान राम के आप मंदिर को दर्शन कर लेने निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है नागेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ मैं। नागेंद्र जी, मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो राम काज पर ही सियासत राज करती है, ये हमें अक्सर देखने को मिलता है और तमाम जो पार्टियां हैं वो जमकर इस पर राजनीति भी करती हैं। फिलहाल जिस प्रकार की स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, कांग्रेस आधा काम कर चुकी है, करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, अब उसी को बदलकर रूट मैप को बदलकर बीजेपी अब उस पर अपना काम करने वाली है। अब इससे कहीं ना कहीं जो जनता का पैसा था वो तो बर्बाद हो चुका है अगर जाहिर तौर पर देखा जाए तो। अब आने वाले समय में इसे आप किस प्रकार से देख रहे हैं और आम जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, किसी कार्य योजना में वो किसी भी तरीके की कार्य योजना हो, सिर्फ राम काज की ही बात नहीं है। अगर उससे भ्रष्टाचार की गंध आ रही है तो वो कहीं ना कहीं तो तकलीफ तो देती है, क्योंकि पैसा जो है वो जनता की जेब से है। पर अब इस विषय में अगर हम देखें, मूल विषय पे आए तो इसका मूल उद्देश्य क्या है राम पथ जो है उसको बनाने का? कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र जिनका विकास नहीं हुआ था, जो राम की आस्थाओं से जुड़े हुए थे, जिनको लोग समझ नहीं पा रहे थे, उसके तरफ लोगों का ध्यान करना, उन क्षेत्रों का विकास करना ताकि वो केंद्र बने और कहीं ना कहीं पर्यटन को भी छत्तीसगढ़ के एक पहचान मिले, लोगों को सुविधाएं मिले, लोगों को रोजगार का अवसर उत्पन्न हो। ये इसका मूल मंतव्य है। निसंदेह दोनों पार्टियां इस पे ही काम कर रही हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि किसी सरकार ने ऐसे क्षेत्रों को जो काफी लंबे समय से उपेक्षित था, जैसे अभी रुपेश जी बता रहे थे, उन्होंने सही बात कही कि पूर्व सांसद और अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है रमेश बैस जी, उनके मूल जो गांव है उसके पास है ये मंदिर और काफी लंबे समय से उपेक्षित था। इसका जिस तरीके से विकास हुआ है इस क्षेत्र में, लोगों ने उसे बड़ी इसकी प्रशंसा की है। यहाँ पर लोग जा रहे हैं देखने के लिए, एक पहचान बनी इस क्षेत्र की, तो स्वाभाविक रूप से कहीं भी हो विकास होना चाहिए। अगर किसी मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया और वहाँ काफी कुछ काम हो चुका है तो भी मुझे लगता है वो सड़कें तो बन रही हैं, कहीं ना कहीं तो किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो जनता का पैसा अगर धरातल पे आ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उस क्षेत्र का कहीं ना कहीं से विकास हो, भले वो डाइवर्ट भी हो जा रहा है, तो मुझे लगता है कि पैसा जमीन में आना चाहिए, लोगों के हित से खर्च होना चाहिए, उस क्षेत्र की पहचान तो बनी। और इस तरीके से अगर दो राजनीतिक दल किसी विषय पे वाद विवाद भी करते हैं और उसमें जनता का हित होता है तो इसे हम सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अब वही है कि आगे इस पर और सियासत कितनी देखने को मिलती है, देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, उस डिबेट में शामिल होने के लिए। देखिए, पद पर लगातार पॉलिटिक्स जारी है, लेकिन सवाल यही कि आखिर अगर बीजेपी अपनी रिपोर्ट के अनुसार अगर फिर से डेवलप करती है राम वनगमन पथ मार्ग को, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई क्या करने वाली है बीजेपी, और उसके साथ ही आने वाले समय में इस पे और कितनी सियासत देखने को मिलेगी। क्योंकि साफ पर कांग्रेस, जिस प्रकार से ये खबर जब सामने आई तो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हावी होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रिपोर्ट है उस पर भी सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।